तो भाइयों, फैब्रिजियो रोमानो ने बार्सिलोना से रिलेटेड एक प्लेयर के बारे में कह दिया है, हियर वी गो। और ये वो प्लेयर नहीं है जिसके बारे में आपने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी हुई थी, बल्कि ये अनएक्सपेक्टेडली ओरियल रोमियो के बारे में हियर वी गो कहा है फैब्रिजियो रोमानो ने। बेसिकली ओरियल रोमियो जो है वो अब वापस जिरोना जा रहे हैं, लोन डील होगी ये। और इस डील को कंप्लीट करने के लिए वो यूएसए का जो बार्सिलोना का टूर है वहां से भी उन्होंने अपना कैंप को छोड़ दिया है और अब वो वापस बार्सिलोना आ रहे हैं, जहां पर वो इस डील को कंप्लीट करेंगे। अब ये लोन डील होगी और 500,000 यूरोस जो है वो पे करेगी जिरोना बार्सिलोना को, और उसमें फिर बाय ऑप्शन भी होगा अगले साल में, जहां पे 1.5 मिलियन जो है वो पे करेगी जिरोना बार्सिलोना को, और फिर एड्स ऑन डाल के 1 मिलियन शामिल होंगे। तो तकरीबन ये 3 मिलियन की डील होगी। और पिछले सीजन में जब ओरियल रोमियो बार्सिलोना आते हैं तो वहां पर कुछ पैसे उन्होंने अपनी जेब से भी पे किए थे बार्सिलोना को साइन करने के लिए, और उनका जो ये टेन्योर था 1 साल का बार्सिलोना के साथ, वो कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, क्योंकि उनको कुछ मैचेस में मौका भी मिला, वो खेले भी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो है पूरा नहीं उतर सके थे, और फिर चावी ने उनको बेंच करना शुरू कर दिया था। तो ये न्यूज़ थी ओरियल रोमियो के बारे में। और जो हम लोग हेयर वी गो सुनना चाह रहे हैं निको विलियम्स के बारे में या दानी ओल्मो के बारे में गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, तो उसके लिए हमें मजीद अभी वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा विक्टर रूके के बारे में फिर से खबरें आ रही है कि न्यूकासल उनको साइन करना चाह रही है और 40 मिलियन यूरो वो देने को तैयार हैं। अब देखो, विक्टर रूके को काफ़ी सारी ऑफर्स जो हैं वो डिफरेंट क्लब्स से आ रही हैं। पहले सऊदी अरेबिया से भी ऑफर्स आई और फिर रिसेंटली भी डिफरेंट क्लब्स की तरफ से उनको ऑफर्स मिल रही हैं साइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। लेकिन फिलहाल विक्टर रूके का जो स्टांस है वो यही है कि वो बार्सिलोना में ही रुकना चाहेंगे और अपनी पोजीशन वहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब फिलहाल तो क्लब्स उनको साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मेरे ख्याल से बार्सिलोना मैनेजमेंट को ज़रा सोचना होगा कि वो किस तरह से विक्टर रूके को जो है वो कन्विंस करें ताकि वो बार्सिलोना छोड़ के किसी और क्लब में जाए, क्योंकि 40 मिलियन यूरो अगर न्यूकासल उनके बारे में पे करने को तैयार है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी डील बार्सिलोना के लिए हो सकती है। फिर उसके बाद दानी ओल्मो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बिड भी बार्सिलोना ने की, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया। फिर सेकंड बिड, उसके बारे में भी कल मैं की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अभी भी जो है वो लैप्जिज को पता नहीं क्या चाहिए बार्सिलोना से, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि 60 मिलियन यूरोस जो है वो फिक्स्ड बार्सिलोना पे करे लैप्जिज को, और प्लस उसमें जो है एड्स ऑन शामिल करें। तो मैंने आपको कल भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि बार्सिलोना के साथ आजकल खेला हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जो भी क्लब है, चाहे बार्सिलोना को किसी प्लेयर को साइन करना है या प्लेयर को सेल करना है, तो जितने भी क्लब्स हैं वो बार्सिलोना के साथ खेला कर रहे हैं। और क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ने आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया हुआ है कि अब आपका जो है वो मजाक बन चुका हुआ है ट्रांसफर मार्केट के अंदर, और आपको अपना स्टेचर वापस लाने के लिए अभी मेरे ख्याल से मजीद 1-2 सीजन जो हैं वो चाहिए होंगे, और जहां पर आप अपनी रेपुटेशन को दोबारा से बना सकेंगे। तो यार, दानी ओल्मो का केस जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि दानी ओल्मो की जो डिस्कशन चल रही है लैप्जिज के साथ वो ठीक ठाक डायरेक्शन में चल रही है। पता नहीं ये कौन सी सही डायरेक्शन है। और दूसरी तरफ से कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम करें कि बार्सिलोना 50 मिलियन यूरो फिक्स्ड के से ज़्यादा पे नहीं करना चाह रही है दानी ओल्मो के बारे में। तो अब देखते हैं कि निगोशिएशंस कहाँ तक जाके रुकती हैं और फिर क्या डील फाइनल होती है बार्सा की और दानी ओल्मो के क्लब लैप्जिज की, करंट क्लब लैप्जिज के। फिर उसके बाद आपको मैं कैंसेलो के बारे में अपडेट देता चलूँ। कैंसेलो की जो डील है वो आपको मैंने पहले बताया था 2-3 दिन पहले कि ऑलमोस्ट मैनचेस्टर सिटी के साथ जो है वो टर्म्स तय पा गई थी, लेकिन पिछले 48 आवर्स के अंदर जो है निगोशिएशंस काफ़ी तेज़ हो गई हैं, और एक तो लोन डील होगी ये, और उसके साथ साथ 15 मिलियन यूरो जो है बार्सिलोना वो परचेज ऑप्शन के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करेगी। अब जो मैनचेस्टर सिटी है वो बेसिकली इसका परमानेंट सोल्यूशन चाह रही है, ताकि वो चाह रहे कि या किसी भी तरह से कैंसेलो से जो है ना वो जान छुड़ाई जाए और उनको सेल किया जाए। तो अब देखना ही होगा कि जो लोन डील बार्सा ने पहले ऑफर की थी कि 7 मिलियन हम पे करेंगे और 15 मिलियन बाय ऑप्शन होगा उनका, तो अब देखते हैं कि मतलब इसमें क्या तेज़ी आती है इस पूरी की पूरी डिस्कशन में, और आखिरकार ये डील किस लेवल पर जाकर बैठेगी कि दोनों क्लब्स के लिए ये एक्सेप्टेबल हो।
फिर उसके बाद यार मिकेल मेरिनो के बारे में मैं आपको एक अपडेट दूं, एक सरप्राइज अपडेट है। आप जानते हैं कि मिकेल मेरिनो बार्सिलोना के टारगेट थे और अराउंड 20 to 30 मिलियन में कहा जा रहा था कि बार्सिलोना उनको सोसाइटी से साइन कर सकती है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बार्सिलोना निको विलियम्स के पीछे चली गई और दानी ओल्मो के पीछे चली गई और बाकी के जो टारगेट्स हैं बार्सिलोना ने उनको पीछे छोड़ दिया और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया नहीं। अब रिसेंटली हुआ ये कि आर्सेनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्स जो है वो एडवांस कर चुकी है मिकेल मेरिनो और उनके एजेंट के साथ, और ऑलमोस्ट ये कहानी जो है वो ख़त्म होने को है और मिकेल मेरिनो जो है आर्सेनल को साइन करने वाले हैं। लेकिन आज एक सरप्राइज फ़ोन कॉल आती है मिकेल मेरिनो के एजेंट की तरफ से बार्सिलोना को, और उन्होंने वन लास्ट टाइम चेक करने की कोशिश की है बार्सिलोना को कि अगर अभी भी बार्सिलोना मिकेल मेरिनो को साइन करने में इंटरेस्टेड है तो वो आर्सेनल के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब इसके आगे क्या डिटेल्स हैं, क्या बार्सा ऐसा करेगी, क्या उनको साइन करने के लिए जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो डिटेल्स तो सामने नहीं आई। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर थी कि उनके एजेंट ने बार्सा को एक दफ़ा लास्ट टाइम कॉल करके ज़रूर पूछा है कि भाई अगर आपका डिसीजन चेंज होता है और आप मिकेल मेरिनो को साइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो हम जो हैं वो आपके साथ आ जाएंगे। और मिकेल मेरिनो के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि उनका जो अभी करंट जो उनका क्लब है सोसाइडेड, वहाँ पर उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है और रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, आर्सेनल के साथ साथ और भी क्लब्स जो है वो इनको साइन करना चाह रहे थे। लेकिन मिकेल मेरिनो की जो प्रायोरिटी थी वो बार्सिलोना ही थी। फिर एक और आपको एक बड़ी खबर मैं देता चलूँ गुड्डू रोड्रिगास के बारे में। आप जानते हैं कि गुड्डू रोड्रिगास जब चावी बार्सिलोना के कोच थे तो गुड्डू रोड्रिगास को साइन करने के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा एडवांस टॉक्स हो गई और फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ को अभी कंफर्म किया है कि बार्सिलोना बहुत क्लोज था उनको साइन करने में। और अभी इस वक्त की जो अपडेट्स है वो यही आ रही हैं कि वेस्ट हैम यूनाइटेड ने ऑलमोस्ट गुड्डू रोड्रिगास को साइन कर दिया है, नेगोशिएशंस डन हो चुकी हैं। बेसिकली गुड्डू रोड्रिगास फ्री एजेंट थे और उनकी जो ट्रांसफ़र है वो फ्री ट्रांसफ़र है और वो रियल बेटिस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद से वो इंतज़ार कर रहे थे बार्सिलोना का। और जब उनको मैनेजरियल पोजीशन से निकाला गया तो उसके बाद से बार्सिलोना और गुड्डू रोड्रिगास के दरमियान जो डील होनी थी और जो टॉक्स चल रही थी वो सारी की सारी जो है कोलैप्स कर गई और अब गुड्डू रोड्रिगास बिल्कुल फारिग बैठे हुए थे, उनके पास कोई क्लब नहीं था। लेकिन अब न्यूज़ ये आ रही है कि वेस्ट हैम यूनाइटेड जो है वो उनको साइन करने जा रही है और ऑलमोस्ट ये डील डन हो चुकी है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। और देखो निको विलियम्स के बारे में अभी भी बहुत सारे लोग यही क्लेम कर रहे हैं कि निको विलियम का केस अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ और बार्सिलोना अभी भी होप कर रही है कि किसी भी तरह से निको विलियम को जो है वो साइन किया जाए। लेकिन इससे ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, कुछ डिटेल्स आ नहीं रही हैं कि कोई निगोशिएशंस चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निको विलियम्स के बारे में कि निको विलियम की तरफ से अभी तक ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ कि वो रुक रहे हैं बिलबाओ में या वो बार्सिलोना में जाना चाह रहे हैं या पीएसजी में जाना चाह रहे हैं या किसी और तीसरे चौथे क्लब को वो साइन करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आई और काफ़ी खामोशी है। फैब्रिज़ियो रोमानो की तरफ से भी कोई खबर नहीं आ रही, बार्सिलोना का जो मीडिया है वहाँ पे भी कोई खबर आ नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि वो केस अभी भी मेरे ख्याल से पेंडिंग में है और अभी तक उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्लोज हो गया। लेकिन ऑब्वियसली बात यह है कि बार्सिलोना के हक में सिचुएशन जाती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कुछ अगर हलचल चल रही होती वहाँ पर तो ज़रूर कोई ना कोई जो है वो बात, कोई ना कोई खबर निकल के सामने ज़रूर आती। खैर ये थी अब तक की अपडेट्स, जो भी बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स थी वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यह वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है और आप ये सारी ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रही हैं बार्सा से रिलेटेड, आप क्या समझते हैं कि बार्सिलोना किन प्लेयर्स को साइन कर पाएगी और निको विलियम के केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।